guys, good morning. It's 1st of June and Tuesday, and I'm starting my day with a good workout. Boy, boy, oh yeah, abre Krishna mi more. Boy, boy, oh yeah, abre Krishna mi more. Igor knows I need to carta, abre Krishna mi more. Igor knows I need to carta, abre Krishna mi more. Boy, boy, oh yeah, abre Krishna mi more. Boy, boy, oh yeah, abre Krishna mi more. Igor knows I need to carta, abre Krishna mi more. Igor knows. A year ago, actually a few months ago, I had a lot of extra kilos. That's what I felt, that I had a lot of extra bad fat on me. So I decided to give it a shot. I decided to give workout a shot, and it worked for me. I've never been to a gym. I've never even seen how a gym looks like. So believe me, it's all that has happened at small place only. ठीक है मतलब अगर करियर वरियर के चक्कर में ऐसा लगता था कि वी नीड टू निगलेक्ट आवर हेल्थ एंड एवरीथिंग, तो इट्स नॉट दैट. जैसे लॉकडाउन में हमको लगता है, फॉर एग्जांपल मी, आई एम अ पर्सन हु हैज़ बीन डीलिंग विद मॉर्निंग एंग्जाइटी एंड बहुत ज़्यादा हो गया था. तो दिस थिंग इवन हेल्प मी डील विद दैट. So why would I lay down in the bed suffering from my severe morning anxiety when I have an option to get up, get ready and go for a workout. और एक चीज़ और है, जब भी मैं जैसे मतलब घर के कपड़े में नाइट सूट में या जो टी शर्ट पिछले दिन पहनी थी उसको पहन के जब भी मैं ट्राई करती थी ना कुछ एक्सरसाइज करने का, तो मैंने देखा कि आई यूज्ड टू फील अ बिट डीमोटिवेटेड नहीं, लेकिन जब मैंने आई स्टार्टेड वेयरिंग अ प्रॉपर गियर फॉर वर्किंग आउट, स्पेशली अगर कुछ भी नहीं है तो आई स्टार्टेड वेयरिंग प्रॉपर शूज़. एज सुन एज यू वेयर शूज़ यू गेट इन टू दैट मूड कि यार हाँ अब तो करना ही है. तो मैं तो सबको बोलती हूँ कि अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो ना तो शूज़ पहन लो, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए. और राइट नाउ व्हाट आई एम वर्किंग ऑन इज़ माई लोअर बेली, बिकॉज पता नहीं क्यों बार से आई लूज़ द लोअर बेली फैट एंड इट कम्स अगैन, आई लूज़ इट कम्स अगैन. मे बी आई am lacking proper training or something. Let's see if I can do something about it. Let's see if I can get educated on this. If you guys have any insights on this, do let me know. And if you're suffering or if you are even at the starting stage of morning anxiety or any anxiety, then छोड़ दो उसको. अगर अभी बेड पे बैठ के देख रहे हो ना तो उठ जाओ, देखो शूज़ वूज़ कहाँ पे रखे हैं, कितने दिन से उनको चूहे तो नहीं खा गए, कहीं निकाल के देख लो एक बार. आज का मेरा चैलेंज है, अभी 9:13 हो रहे हैं और मैं 5 मिनट में नहा के आऊँगी कैसे भी, मेरे को नहीं पता, आना पड़ेगा. आज यार आई एम 2 मिनट्स लेट. 9:19:20 हो गए अब. कोई बात नहीं. So the meeting hasn't yet started because अभी स्टार्ट नहीं, अभी सिर्फ अर्जेंट केसेस लिए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेकेशंस एंड बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन ऑल्सो द वेकेशंस गॉट प्रीपोन्ड. सो इट विल स्टार्ट एट 12. Until then I have 1.5 hour. I want to finish working on something that a client needed changes with. So there are 3 contracts which I need to update. I'm hoping that I'll be able to update all of that in this time, but I'm not sure about that. Anyway, let's just get that done and then I'll meet you. Also, when I read the newspaper today na, I got to know that many jail inmates actually who are in jail, who are serving their sentences in the jail, are reluctant. Oh यार लाइट गई,
कोई बात नहीं दे आर रिलक्टेंट टू गो ऑन एन इमरजेंसी पैरोल, यानी कि वो जेल से बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं अपने घर पे एक तरह से अपने लव्ड वंस के पास, क्योंकि रीज़न नंबर 1, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव लव्ड वंस, डू नॉट हैव एनी वन टू टेक केयर ऑफ देम, और second reason, even if they have those people, they consider them as a burden. तो वो लोग घर आएंगे, उनका भी खर्चा उठाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स दे डोंट हैव अ जॉब, दे डोंट हैव अ मीन्स टू अर्न समथिंग. थर्डली ऑल्सो बिकॉज जितना टाइम आप इमरजेंसी पैरोल में रहोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 6 महीने इमरजेंसी पैरोल में रहते हो तो वो टाइम आपके सेंटेंस में काउंट नहीं होता है. और अगर आप जेल में रहते हो तो वहाँ आप रह के जेल में आपको जो भी जॉब करने के लिए मिला हुआ है, जिससे भी आप वेजेस अर्न करते हो वो भी अर्न कर सकते हो. तो मतलब सब लोग को ये लग रहा है कि वाई नॉट जस्ट गेट डन विद देयर सेंटेंस फर्स्ट एंड देन गो आउट ऑफ द जेल. और बाहर जाएंगे ना ही उनको, they have this inherent fear in them that we won't get any medical attention, we won't get anyone to take care of us, we won't get a job, we won't have money, and we'll eventually die if we go outside. So now they are feeling safer inside a jail. Can you just imagine the situation? क्या हम लोग तो यार जब जैसे छोटे होते हैं सब ये सोचते हैं ना कि जेल से तो सब लोग भागने की ही सोचते हैं. अब ये है कि जेल से कोई जाना नहीं चाहता है यार. ऐसे समय पे आके खड़े हो गए हम लोग. एनीवे, लेट्स कैरी ऑन विद आवर वर्क. Okay, so a lot of you wanted to know about what is going on in the courts these days, how online hearings are conducted. So if you have an urgent application or if you have an urgent case mentioning before the court, then your matter will definitely be listed, and things are going just like it goes on in the physical world. For example, if you have a case to attend, you wait for your turn for the day, your chance for the day. You see the cause list and you see where your case is listed and you wait until then. In normal times we wait in a physical court. Okay, we interact with other lawyers and everything. Here we just wait in this virtual atmosphere. Yeah, so this is the kind of virtual atmosphere where you wait. We used to wait in the physical courts. There is no big difference. It's just that the interaction that used to happen there is missing, and those who graduated much recently are definitely missing all of that. They do want to experience that as well. Anyway, what is happening today is nothing but a simple Supardari application. So some of you may think that it's such a trivial task, while others maybe still, if you're thinking that it's a trivial task, you might be confused about what it actually is. So it's nothing but it is like taking possession of something that belongs to you, but which was taken into possession by the police or by the court because it was involved in an offense, a trial, a proceeding, and it was needed by the court. Or for example, if something has been stolen, then it has been recovered by the court now. So the original owner wants it back for his use. That पता क्या हुआ, किसी ने ना अपनी वीडियो ऑन छोड़ दी और ऑडियो भी ऑन छोड़ दी, और वो फ़ोन पे बात करे जा रहे और उनको बहुत डांट पड़ी. एंड ये सीन ऐसा हो गया जैसे स्कूल में डांट पड़ती है ना बच्चों को, कुछ उस तरह का. मतलब ये भी नहीं कि नॉर्मल कोर्ट में हो रहा हो, बट स्कूल की तरह, अरे आपको समझ नहीं आ रहा, आप इसको बंद नहीं कर रहे और वो बहुत पर्सनल सी बातें कर रहे थे वैसे ही फ़ोन पे. फॉर अ मिनट, मैडम, देयर इज़ अ सुपरदारी एप्लीकेशन फॉर FIR नंबर ट्रिपल. वो कह रहे थे कि रीडर सर्जस अलाउ करेंगे तभी हम भेजेंगे. नहीं, बट So got tired, it's almost evening time. Tried taking a nap but couldn't help fiddling with the phone. So here I am. Now we'll continue with whatever work left for the day and let's go have some fun. बस निकले क्यों गए यहाँ से? हैं? इसलिए चम्मच चाहिए. तो कैमरा ना हो तो बिना चम्मच खिला दूँ.
जितनी मेहनत प्लांटेशन में लगती है उतनी ही मेहनत लगती है लॉयरिंग में। तो अभी हमने इसमें ना, जैसे हमने पहले तो हमने बीज ढूंढे, ठीक है, मैंने अपनी चाची को बोला कि चाची बीज दे देना, ठीक है, हमने सीड्स ढूंढे। उसके बाद अब हम सीड्स में हमने अच्छी अच्छी मिट्टी निकाली, हम इसमें और फ्रेश मिट्टी डालेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें अभी देखो फ्रेश मैन्योर खाद खोल के डालेंगे। फिर हम ध्यान रखेंगे कहीं इसमें कीड़े वीड़े ना लग जाएं, कहीं ये आउटडेटेड ना हो जाए, कहीं हम ध्यान रखना ना भूल जाएं, है ना। द सेम विद लॉयरिंग, पहले पढ़ेंगे, ठीक है, क्लैट लोगे, क्लैट के लिए इतना एक्साइटेड, भैया क्लैट में एडमिशन लेना है, ये करना है, वो करना है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई अब हमें अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करते रहना है ना। अब हमें पढ़ना है अच्छे से, अब हमें ये पढ़ाई का डोज डालना है इसमें, ठीक है। फिर पढ़ाई का डोज डालोगे, पढ़ाई का डोज डाल लिया। अब यार एक्सपीरियंस का भी चाहिए, स्किल का भी चाहिए। अब स्किल बिल्डिंग करो, चलो चलो सीवी बनाना सीखते हैं, चलो चलो कोर्सेज करते हैं टू बिल्ड आवर सीवी। अब चलो यार पब्लिकेशंस भी तो चाहिए, है ना। तो इट इज़ लाइक अनदर लाइफ दैट यू आर कल्टिवेटिंग। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस, फिर तुम प्रैक्टिस करोगे। फिर उसके बाद तुम फिर ध्यान रखोगे कि टाइम टू टाइम खाद डालते रहो, किस चीज़ की, अपडेशन ऑफ नॉलेज की। नो मैटर आप लॉयर बन गए हो, नो मैटर आप कितने ही बड़े लॉयर बन गए हो, मैं तो बड़ी लॉयर नहीं हूँ बट मैंने बड़ी लॉयर मतलब बड़ी एज की लॉयर, या फिर लॉयर विद जिसके ऑफिस के बाहर ऐसे क्या बोलते हैं, कैसे जज करते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं कि भाई यहाँ तो लाइन लगी रहती है क्लाइंट्स की, है ना। तो मतलब बड़े लॉयर बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, मेरा कहने का मतलब था कि आपको प्रैक्टिस एंड लर्निंग तो करते रहना पड़ेगा। तो वही है, अभी हमने इसमें ऐसे मैन्योर मिट्टी ये सब डाल के छोड़ दिया है। अब प्रैक्टिस और लर्निंग भी हमें करनी होगी इसमें हमें और ध्यान रखना होगा बाद में भी, ताकि ये अच्छे से हमेशा ग्रो करता रहे प्लांट। अदरवाइज इट विल डाई। द सेम विद यू, वी कांट बी स्टिल। जिस दिन हम स्टिल हो गए उस दिन हमारे अंदर का लॉयर ख़त्म। दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक। उस दिन हमारे अंदर का एडवोकेसी ख़त्म। हाँ शायद चलती तो रहेगी, जो कुछ चीज़ होती हैं एक बार लर्न कर लो तो फिर वो काम की तरह से आ जाती हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी शायद कुछ और पर्सपेक्टिव हो जाए आगे जाके, बट जहाँ तक मुझे लगता है यही रहना चाहिए। अब हमने इसे अच्छे से मैन्योर और मिट्टी का बेड बना के दबा दिया। और नीचे इतनी मिट्टी हो गई यार, ये भी साफ़ करनी पड़ती है। देखते हैं, अब कर लिया ना अपना काम, अब क्या कर सकते हैं, क्या उगेगा ये देखने के लिए तो बस वेट हो सकता है ना। और बनना इसे इनके जैसा है ना, तो इसको इनके पास ले जाते हैं। हाँ, अब इसे इनके जैसा बनने में और हेल्प होगी। So what I did was I shot a video for you guys today. It took me some time. It is a very short video. It'll come into that playlist of having knowledge about the law and all of that, and then one more video of that sort will be coming on digital currencies or cryptocurrencies. Then this one is on the issuance of currency notes. So I think it will be pretty interesting for the people who want to learn about the law. This little setup, nothing much, just क्या बोलते हैं इसको, ट्राईपॉड और यार पंखा वंखा AC बंद करके सब करना पड़ता, बस यही कुछ करते करते निकल जाता है दिन। और कर भी क्या सकते हैं ना, घर में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट यू नो, आई मस्ट एडमिट वन थिंग, दो आई लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट, दो आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू कम्युनिकेटिंग, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट इन दीज टाइम्स। जब क्या है ना, आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत आते हैं। आई वोंट डिनाई कि आई डोंट गेट आइडियाज़, आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, आई हैव मेड अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, बट दे
are just scripts in my notebook. They do not turn into actual videos. That is why you must have seen that I do not upload a lot of videos. The reason is when the lockdown gets opened, then I go to the court and we all get busy. We go outside. Then when we come back home, we are tired. We don't want to do anything. We want to rest for some time. But then when the lockdown happens, especially when it happened this time, it was so disastrous that I almost started hating it. Of course, we all are doing our bit to make us feel better, make people around us feel better, but my point is creating content becomes difficult in these times. But I do wish that everything becomes good, that we get that kind of spirit to go out, to smile, to enjoy, to have fun. And I don't know, we can't bring the people we have lost, the energy we have lost back, but we can create new ones. We can create new bonds that won't ever replace the previous bonds, ever. Some people it is hard to imagine how life would be like from now, but I hope some magic happens. पूछूं तेरे को क्या लगता है कि जैसे पहले तो बता मैं करती क्या हूँ, मैं कौन हूँ? My name is Anika. अरे मैं कौन हूँ? ये तो बताते हैं। अरे मैं अनिका कपूर हूँ। भाई ईशा कपूर कौन है? लॉयर। लॉयर क्या करते हैं? वो लॉयर का काम। लॉयर का क्या काम होता है? रेट क्यों पता? सोच के बता ना। अब सबकी बातों को सबसे कोई बात जो झूठ बोलते हैं उनकी बातों को सच करवाना और मेरे को नहीं बोलना। तुझे लॉयर बनना है क्या कभी? तड़प के इस दिल से आह निकलती रही।